हेलो डियर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड दिस इज टाइम वी बिगिन। शुरू करें। मोल कंसेप्ट की चर्चा हो रही है और मोल कंसेप्ट CJMP 1 आसान है वैसे तो मोल, लेकिन फिर भी पेपर आसान है या मुश्किल, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो हमेशा बहुत अच्छी बात है। भरत हैज डन वेल इन दिस, आई एम हैप्पी, गुड, है ना। चलिए डिस्कशन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, six. A sample of calcium and magnesium carbonate weight 2.21 grams is ignited to constant weight of 1.152 grams. That would be calcium oxide plus magnesium oxide. The composition of mixture is dash dash dash. Acha. Now, if you look at the options, एक सिंपल सी चेक तो यही है कि जोड़ के देख लो ना। ये 2.046, ये 2.21 आ रहा है। ये मतलब जस्ट ऐड 1 2 3 4 या दिस एंड दिस, 1 and 4 ऐड करेक्ट हो रहा है ना। तो उसमें 1 और 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर उसमें 1 और 4 आ जाएंगे तो अब ऑफ कोर्स ये, हाँ, एक बहुत वैसे बगैर सॉल्व करे भी एक अच्छी ट्रिक है हिसाब लगाने की। कैसे? देखो, CaCO3 और MgCO3 का मोलर मास निकाल लो एक बार। CaCO3 कितना है? 100। MgCO3 कितना है? दिस इज 84। ठीक। तो अगर CaCO3 100 है और MgCO3 84 है, अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास था 2.21 ग्राम्स, इट इज इग्नाइटेड टू गिव यू 1.152 ग्राम्स, है ना। ना अगर आपके पास CaCO3 को इग्नाइट करते तो मिलता CaO, 100 ग्राम्स वुड हैव गिवन यू कितना? कैल्शियम ऑक्साइड वुड बी 56 ग्राम्स, दिस वुड गिव यू MgO। इसका एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड मेथड तो वही है कि मान लीजिए x मोल्स हैं इसके, y मोल्स हैं इसके, तो उसी से x और y मोल्स मिलेंगे CaO और MgO के, उससे आप हिसाब किताब लगाओ, लग जाएगा। वो दो इक्वेशन, दो अननोन बना के वैसे कर सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या आप किसी जुगाड़ से पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन करे बगैर ये हिसाब लगा सकते हो कि आधे से ज़्यादा कौन है, मोर देन 50% कौन है। आर यू गेटिंग मी? अगर मोर देन 50% का आइडिया लग जाएगा तो सेकंड और थर्ड तो ये मुझे बताने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, आपको समझाने में थोड़ा सा समय लगे, पर जब आप इसे खुद करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास में आ जाएगा तो बहुत तेजी से ये आइडिया मेन है। अगर वो क्लिक कर गया तो दिस बिकम्स मच क्विकर एज सच। आप ये देखो, अगर ये 2.21 ग्राम्स पूरा का पूरा, अच्छा एक मिनट बिफोर आई गो अहेड विद दिस आइडिया, आदर्श जो आप पूछ रहे थे, क्या एक बार आप चाहते हो कि मैं जो रूटीन सॉल्यूशन है वो एक बार दे दूं? यस सर, प्लीज एक बार, मतलब तो पहले एक स्मार्ट सॉल्यूशन के पहले एक बार रूटीन सॉल्यूशन देख लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए आपके पास है CaCO3 और MgCO3, मान लो x मोल्स हैं इसके और y मोल्स हैं इसके। कई बार लोग ग्राम्स में करना पसंद करते हैं, बट पर्सनली मुझे मोल ज़्यादा पसंद है। तो 100x प्लस 84y इज इक्वल टू 2.21 ग्राम्स, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। और जब उसको ऑक्साइड बना लेंगे तो CaO इज 56 एंड MgO इज 40 मोलर मासेस। यस तो 56x प्लस 40y इज इक्वल टू 1.152 ग्राम्स। दूसरी इक्वेशन आ गई। इन प्रिंसिपल दो इक्वेशन हैं, दो अननोन हैं। ओहो, क्या करेंगे? सॉल्व कर लीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस। थोड़ा अगली पार्ट कैलकुलेशन रह जाता है ना। कुछ लोग ऐसे एक्स और वाई एज्यूम करना अच्छा नहीं मानते, कुछ लोग मास मान लेते हैं। तो आपके पास 2.21 ग्राम्स हैं, दिस इज मेथड 1।
आई एम जस्ट ट्राइंग टू आउटलाइन मेथड 2. 2.21 ग्राम्स हैं किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के, प्लस MgCO. मान लीजिए आपने मान लिया इसके x ग्राम्स हैं, तो इसके 2.21 माइनस x ग्राम्स हो जाएंगे. यस. फिर x ग्राम्स हैं यानी कि इतने मोल्स हैं, इनटू कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 56 प्लस 2.21 माइनस x ग्राम्स है MgCO3 के. इसका मतलब इतने मोल्स हैं MgCO3 के. यस सर. इनटू कितना हो जाएगा ये? मैग्नीशियम 24 40 इंटू 40, इतने ग्राम्स हो जाएंगे MgO के. दिस इज मास ऑफ CaO. दिस इज मास ऑफ MgO, और ये मिला के हो जाएगा 1.52 ग्राम्स. यस सर. तो मुझे जैसे फर्स्ट पसंद है, थोड़ा सा डिवीजन वगैरह कम दिखता है इसमें, पर इसी से करोगे तो भी सेकंड ही आ जाएगा अल्टीमेटली. तो आप ऐसे या ऐसे, ये रूटीन तरीके हैं, इस तरीके से लोग इसको सॉल्व करते हैं. ये आसान है. यस सर. अब मैं उस पर लौटता हूं जो मैं बताना चाह रहा था. मैं कहना चाह रहा था कि देखो, एक तो वो है, अच्छा अगर मान लो ये एक का मोलर मास 100 है, एक का 84 है, अगर दोनों 50-50 होते, अगर 1:1 मोल रेशियो होता है इनका, है ना, तो एवरेज मोलर मास कितना हो जाता? 100 और 84 का एवरेज, दैट वुड बी 92. तो 2.21 ग्राम्स अपॉन 92 इतने मोल्स थे उस इमेजिनरी एवरेज MgCO3 के. और अपने पास कैल्शियम है 40, मैग्नीशियम है 24, इसका एवरेज कितना आता? 32, अगर 1:1 रेशियो मानते. यस सर. तो ऐसा वो एवरेज MO कितना हो जाता? 32 प्लस 16 कितना होता? 48. ये हो जाता किसका? उस एवरेज मेटल ऑक्साइड का मास जो बाद में बच गया. यस. एक बार कैलकुलेट कर सकता हूं कितना आ रहा है? मान लो मैंने कर लिया, और मान लो वो फिगर जो है वो 1.152 से कम आ गई. इसका मतलब अगर मैं 50-50 मान रहा हूं तो ये असलियत से कम आ रहा है. इसका मतलब असलियत वाले अगर इसको, ये तो 50% अज्यूम करके था ना, अगर इसको बढ़ाएंगे, अगर इसको इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब है कैल्शियम का अमाउंट उसमें ज्यादा होगा. आर यू विथ मी? तो अगर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होगा तो फिर मैं जिसमें कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है उसको हिसाब लगा लूंगा. और अगर ये जो 50% आया मेरा, अगर ये 1.152 से कम आ गया, आई होप यू आर गेटिंग बोथ द आइडियाज, कि अगर मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को 50-50% एवरेज मानकर एक मीन मोलर मास के हिसाब से कैलकुलेशन करता, और उससे जो मेटल ऑक्साइड आता, अगर वो एक्चुअल से कम आ रहा है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कैल्शियम बढ़े. अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो मुझे घटाना पड़ेगा, तो मुझे मैग्नीशियम बढ़ाना पड़ेगा, हल्की वाली चीज़. और अपने पास ऑप्शंस ऐसी थी जिसमें दो एलिमिनेट हो गई थी, एक में कैल्शियम ज़्यादा था और एक में मैग्नीशियम. अगर मुझे पता चल जाए कौन ज़्यादा है तो मैं उसके हिसाब से फटाफट अपना आंसर मार्क कर लूँगा. खाली ये एक रैपिड एलिमिनेशन टेक्निक है और कुछ नहीं. राइट? बस यस गॉट. ऐसा. 7 8 9 10 11, मोल तो वैसे आसान ही है. 12. और कितना भी आसान हो, 100% नंबर हमेशा मुश्किल होते हैं ना. अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स कंटेनिंग N1 मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड N2 मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज प्रिपेयर्ड. ठीक है. क्या है इसमें? खाली जगलिंग है, कच्चा पापड़ पापड़ टाइप्स. एक बार डेटा लिख लो सिस्टमैटिकली. क्या बोला है? दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के, ठीक है. एक फर्स्ट कंपोनेंट है,
और एक सेकंड कंपोनेंट है। इसके N1 मोल्स हैं, इसके N2 मोल्स हैं। इसका मोलर है बड़ा M1 बड़ा M2, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज D। C2 इज द मोलरिटी एंड X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो C2 और X2 इसके देन C2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आपको मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? N2। अच्छा, यहाँ N2 की चर्चा अलग से नहीं करी गई है, ठीक है। तो एनीवे लिख लीजिए एक बार, है ना। तो C2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से लाओगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ, आई मीन डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, और डेंसिटी डी दे रखी है आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऐसे आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में डेंसिटी तो आना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक। तो ये संभावनाएं तो हैं, ठीक है, यहां पर है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हुई। अब N2 की चर्चा नहीं है यहां पर। यहां पे देखो X1 X2 कैसे चर्चा है। तो N1 N2 दे तो रखे हैं पर यूज नहीं करे हैं। तो कैन आई कैलकुलेट दैट? यस, मोल्स ऑफ 2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू N टोटल। अब N टोटल सर इसमें एक सिंपल सा डाउट था सर। हाँ बोलो, क्या? सर यहाँ पे जैसे फर्स्ट कंपोनेंट का मोल्स को N1 बोल दिया और सेकंड को N2 बोल दिया, बट सर सॉल्यूट में कौन सा कंसीडर करें, मतलब N1 या N2? क्योंकि अगर मतलब हम तो जानते हैं कि अगर मोल्स ज्यादा हैं तो वो रिलेटिवली सॉल्यूट में फेवरेबल होगा, सॉरी सॉल्वेंट में होगा, और अगर मोल्स कम है तो वो सॉल्यूट में हम उसको काउंट करेंगे। तो सर यहाँ पे ऊपर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लिख रहे हैं, C2 इज मोलारिटी बोला है, और मोलारिटी किसकी? सॉल्वेंट की नहीं, सोल्यूट की होती है, सॉल्यूट की। अच्छा है ना। तो जिसकी भी मोलारिटी मानी है उसको सोल्यूट मान लो। तो इसका मतलब 2 इज सोल्यूट, 1 इज सॉल्वेंट। हाँ सर। इतनी सी बात है खाली। नहीं सर, इसके आगे भी नहीं हुआ था, मतलब ये तो था ही एक डाउट। तो उसके आगे भी देख लेते हैं, है ना। ना एक बार एक काम करें, यहाँ पर X1 और अच्छा X2 दे रखा है, X1 की भी चर्चा है नहीं, ठीक है। तो N1 प्लस N2 है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये क्या है? ये है आपका प्यारा सा X2, ठीक। तो पहले तो हम N1 N2 के हिसाब से निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे जगलिंग करनी होगी तो कर लेंगे, है ना। नो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2। मास ऑफ 1 कितना है बाबू? मास ऑफ 1 इज N1 M1 प्लस N2 M2। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। आप ठीक है? यस सर, यस। अच्छा, अब मैं एक काम करूं क्या? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं N1 प्लस N2 से, ये पहली बात तो ये क्या आ गई? ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी। N2 इंटू डी अपॉन N1 M1 प्लस M2 M2, ठीक है ना। यस सर। अब अगर मैं सिंपली ये कहता हूं कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दूं, क्यों? क्योंकि N1 प्लस N2 दिख नहीं रहे यहां पे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा? X2। तो X2 इंटू डी डिवाइडेड बाय ये क्या? X1 प्लस X2 M2। हाँ, M1 X1 प्लस M2 X2, और X1 इज 1 माइनस X2। यस सर। तो मेरे ख्याल से इतना ही रखना है। अच्छा, ये क्या है? अभी तक हमने जो ये वॉल्यूम कौन सा है? अब इसमें डेंसिटी में ग्राम्स पर ml में है, अगर आप ध्यान दो तो आपको ये Yes, जो sir. वॉल्यूम मिलेगा, ये वॉल्यूम होगा ml में। तो मान लीजिए अगर 1000 ml है तो दिस हाउ मेनी? दिस इज 1 लीटर ना।
तो जितना भी वॉल्यूम आता है ml में, that has to be multiplied by 10⁻³ to give you volume in liters. तो डिनोमिनेटर में आपने जो वॉल्यूम निकाला है ये वॉल्यूम इन ml है. N1 m1 प्लस N2 m2 अपॉन d, ये क्या है? ये वॉल्यूम इन ml है. तो इसको आपको मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा ताकि ये वॉल्यूम इन लीटर्स आ जाए. यस सर, यस, गॉट इट, सब दिख रहा है, हो गया. मतलब दिख क्या, वो आ ही गया अंत तक बिल्कुल, आपको बचा क्या नहीं. मतलब. राइट, ठीक है. इसलिए डी इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर. ओके सर. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 28. 28. हार्डनेस का एक फॉर्मूला है. हार्डनेस of water in parts per million of calcium carbonate by weight is concentration of calcium ion plus concentration of magnesium ions into 10⁵. ये जब रेडॉक्स टाइट्रेशंस का अंत हो रहा था तब भी मैंने आपको ये ज़रूर कहा था. देख रहे हैं? यस सर. ऐसे ही है बस, ये इससे निकाल लीजिए. इसमें मैग्नीशियम तो दिया नहीं है तो जीरो कर दीजिए. कैल्शियम कितना है? 10⁻³ तो 10⁻³ इंटू 10⁵ इज 100. तो 100 ppm इज द आंसर. ठीक है सर. 21, 22, 23. Yes, sir. 23. Aqueous KCl has density so much, molarity is so much. Molarity of solution in moles per liter is. मोलालिटी दी है, मोलारिटी पूछी है. क्या नहीं हुआ इसमें? सर वो कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम आई थी. हाँ, थोड़ा समझ नहीं. सर एक बार बता दीजिए प्लीज, समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा. कंफ्यूजन होता थोड़ा सा उसमें. वैसे मैंने एक मेथड आपको स्टैंडर्ड बताया है. जो दे रखा है वहां से शुरू करिए. लेट अस कंसिडर 1 kg सॉल्वेंट. तो आपके पास है KCl, आपके पास पानी है और आप शुरू करिए किससे? मोलालिटी दे रखी है तो 1 kg आप सॉल्वेंट मान लीजिए. तो उसमें 3.3 मोल्स हो जाएंगे सोल्यूट के एज पर डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी. ठीक, Yes, sir. इतने मोल्स है तो मास कितना है? 3.3 इंटू 74.5 तक गंदा है ये. इतने ग्राम्स हो जाएगा. टोटल मास निकाल लीजिए अगर चाहिए तो, Okay, sir. है ना? Yes, sir. एंड डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. देयरफॉर वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी. आपको मास आ गया, आपको डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम्स पर ml. ठीक, Okay. तो आपको आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. राइट, Yes, sir. तो आपके पास वॉल्यूम आ गया एंड मोलारिटी is moles of solute 3.3 moles Volume of solution. divided by volume in liters. यहाँ से मोलारिटी आ जाएगी. राइट, Yes, sir. ऐसे कर. Okay, sir. 24. 24. 20. KMNO4 is titrated with ferrous ammonium sulfate hexahydrate in presence of dilute sulfuric acid. Number of water molecules produced per 2 molecules of KMNO4 is. इक्वेशन लिखनी है. KMNO4 plus FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2 plus H plus. इससे मिलेगा K plus plus Mn2 plus plus Fe3 plus. Permanganate will be reduced to manganese. Ferrous is oxidized to ferric. बाकी सब अमोनियम वगैरह सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा इनको. Nothing happens. More salt. बैलेंस करना है. क्या होगा? यहाँ 1 का चेंज है और यहाँ 5 का. तो 1 और 5 और 2 मोल्स बोला है तो 2 and 10.
तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, 10 आयरन 10 आयरन, सल्फेट कितने 10 और 10 20, तो 20 सल्फेट, अमोनियम कितने 20, तो 20 अमोनियम। ठीक है, चार्ज कितना है बाबू यहाँ 4 2 6 6 और ये कितना था 30, तो 36 36 प्लस 20 56 56 माइनस 40 16, तो 16H प्लस है। अच्छा, फिर 10 and 6 60 पानी तो यही हो गया, 10 6 60, और बाकी उधर से कितना बन रहा है देखो 16 है तो 8 पानी और बन जाएगा, चेक करो। हाँ एग्जैक्टली, बैलेंस करना है खाली इक्वेशन। कितना आ गया 68। Yes. That's it. 25, 26. Oh, that's it. So there we are. मोल के अगर मैं मार्क्स देखूं आपके तो अधिकांश के ठीक ठाक हैं वैसे मार्क्स, अच्छा लगा मुझे देखकर, है ना। 100% एक्यूरेसी भरत, गुड। मार्क्स ऑल्सो 88% डिसेंट, यशवंत ऑल्सो डिसेंट, आदर्श, रौनक, आशुतोष और अच्छा हो सकता था पर बुरा नहीं है। अगर आपके लेस देन 50% मार्क्स हैं मोल में तो ये निश्चित रूप से थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ओर इंडिकेट करते हैं, यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस, राइट। इनफैक्ट लेस देन 60% ऑल्सो मीन्स मोर प्रैक्टिस। मोल में तो यार पूरे नंबर आ जाने चाहिए, मोल तो बहुत फंडामेंटल है, आप जानते हैं। ओके, चलो गुड डे, फिर मीट इन द इवनिंग, बाय बाय।